हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ड्रामा जिसका नाम है द डॉक्टर। तो शुरुआत करते हैं एपिसोड 2 के पार्ट 1 से। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते। तो सीन की शुरुआत होती है, हाईजंग को सेक्रेटरी के साथ दिखाया जाता है। जब वो स्कूल में एंट्री करती है तभी सेक्रेटरी हाईजंग से कहते हैं कि तुम्हारा रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छा रहा है। मतलब एक तरीके से उसकी बुराई करते हैं कि हमारा स्कूल ना कूड़ेदान नहीं है, ठीक है, तो अगर तुमने यहाँ पर कोई ऐसी मुश्किलें खड़ी की ना तो हम तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल देंगे। तभी हाईजंग सोचने लगती है कि अपने जीवन को ना लापरवाही से जीना अपने आप को एक गाली देने जैसा है, और ये मरने से भी ज़्यादा दुखदेय और भयानक होता है। और ये गालियाँ ना अपने आप मनोरंजन हो सकती हैं। तभी हाईजंग स्टाफ रूम में जाती है और वो मिस्टर होंग को वहाँ पे बैठा हुआ देखती है और कहती है कि काश ये मेरे टीचर ना बने। पर तभी वो सोचती है कि मुझे लगता है ना यही मेरे टीचर बनेंगे, क्योंकि जो मैं ज़िंदगी से चाहती हूँ ना ज़िंदगी वो मुझे देती नहीं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर होंग जो होते हैं स्टाफ रूम में बैठे हुए हाईजंग की डिटेल्स चेक कर रहे होते हैं। उनके पास एक फॉर्म होता है उसमें, और जिसमें लिखा होता है कि हाईजंग का IQ काफ़ी अच्छा होता है, 156 होता है, तथा वहाँ पे ये भी लिखा होता है कि हाईजंग हमेशा अकेले रहना पसंद करती है, उसका कोई दोस्त नहीं है, लड़की स्मार्ट है पर बुरा व्यवहार करती है सबके साथ में। तभी हाईजंग सोचती है कि मैं लापरवाही से ज़िंदगी जी तो रही हूँ, पर मैं अपने मन में अगर बहुत गहराई से सोचती हूँ ना इस बारे में, तो मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसी ज़िंदगी अपनी कब तक जी पाऊँ। तभी हमें लैब वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर होंग हाईजंग को मारने वाले होते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो अब दिखाऊंगा मैं तुम्हें कि मैं जिन चीज़ों से नफरत करता हूँ ना उन कामों को मैं कितने अच्छे तरीके से करता हूँ। तभी मिस्टर होंग स्टिक उठाते हैं और हाईजंग को मारने लगते हैं, पर वो रुक जाते हैं और हाईजंग और स्टिक को छोड़ देते हैं और हाईजंग से कहते हैं तुम घूम जाओ। कि मिस्टर होंग कहते हैं कि पिटना तो तुम चाहती थी, मैं तो तुम्हें पसंद भी नहीं करता, और ना तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा काम क्यों करूं जो मुझे पसंद ही नहीं हो, मुझे तो वायलेंस पसंद ही नहीं है। तो हाईजंग टीचर की तरफ देखती रहती है। तो मिस्टर होंगे तुम इस तरीके से क्या देख रही हो, हाँ तुम बहुत दुखी हो क्या, कि मतलब मैंने तुम्हें साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और जबकि तुम मेरी स्टूडेंट हो। तो हाईजंग कहती है नहीं, मुझे ना आपकी ये बात बहुत पसंद आई कि आपने सीधे सीधे बात की। यह कहने से बेहतर है कि आप मुझे इसलिए मार रहे हैं क्योंकि मैं पिटना चाहती। तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें सच में मारता तब तुम क्या करती। तो हाईजंग कहती है कि ये ना अच्छा होता, अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपकी कर्जदार हो गई हूँ, पर कोई बात नहीं, मैंने तो आपसे कहा था मारने के लिए पर आपने नहीं मारा मुझे, तो ये आपकी गलती है। इसका मतलब ये है कि अब मुझे माफ़ीनामा लिखने की ज़रूरत नहीं। तो मिस्टर होंग कहते हैं तुम ना बहुत हिसाब किताब वाली लड़की हो और तुम बहुत अच्छी ना बिजनेस कर सकती थी। तुमने तो कहा था कि तुम अपनी दादी की मदद करोगी उनकी दुकान पर। तो हाईजंग कहती है आप मेरी दादी को दादी क्यों कहते हैं। तो मिस्टर होंग कहते हैं दादी कहने में क्या गलत है, इससे हमारे करीब होने का एहसास होता है और ये एक बोलने का तरीका है। तभी हाईजंग कहती है इससे ऐसा लगता है कि दादी ना बेहद बूढ़ी हैं, और जबकि वो ऐसा है नहीं, वो इतनी ज्यादा बूढ़ी भी नहीं है। हाईजंग कहती है आप इसे बोली कहते हैं पर मुझे तो ये नीचा दिखाना लगता है। तो मिस्टर होंग कहते हैं ये एक बोलने का तरीका है, तुम ही अजीब हो जो ऐसा सोचती हो। तो हाईजंग कहती है ये बोलने का तरीका हो या ना हो या मैं अजीब हूँ, आप ना आज से मेरी दादी को इस तरह नहीं बुलाएंगे। मिस्टर होंग कहते हैं कि क्या तुम दादी हो, दादी ने कहा है मुझे उन्हें दादी कहने के लिए, तुम तीसरी कौन होती हो हाँ बीच में आने वाली। तो हाईजंग कहती है वो मेरी दादी है, ठीक है, तो मैं बीच में आऊँगी। तो मिस्टर होंग कहते हैं तुम तो पिछले साल नए साल पर उनसे मिलने भी नहीं आई थी, तो तुम उनके करीब इतना कैसे आ गई हाँ, और अब एक अच्छी पोती होने का नाटक क्यों कर रही हो तुम। तो हाईजंग कहती है इसे ही परिवार कहते हैं, आपको नहीं पता क्या, आपकी भी तो होगी फैमिली। मिस्टर होंग परिवार कहते हैं तभी उन्हें पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जब वो बच्चे होते हैं वह अपने परिवार के साथ ना कार में जा रहे थे और वह उनका परिवार काफ़ी खुश था। अचानक से तभी क्या होता है एक ट्रक आ जाता है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तो उनके मम्मी पापा को बेहोश हो जाते हैं पर वो जाग रहे होते हैं। सड़क पर ट्रक के ड्राइवर जो होते हैं आपस में लड़ रहे होते हैं और वो बच्चा जो है वो जाग रहा होता है। वो कहता है कि कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। तभी मिस्टर होंग सोचते हैं कि इंसान कितने खुदगर्ज होते हैं ना, वे किसी को बचाने से पहले भी ना अपने बारे में सोचता है, चाहे उसके सामने कोई मर ही क्यों ना रहा हो तब भी वो अपने बारे में सोचेंगे। मैंने लोगों से यह सीखा और अपना परिवार खो दिया। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हाईजंग कहती है क्या मैं जा सकती हूँ। तो मिस्टर होंग कहते हैं हाँ, पर तुमने कोई वैसी हरकत की ना तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी, ठीक है, मैं अब तुम्हें बचाने नहीं आऊँगा। तो हाईजंग वहाँ से चली जाती है। लैब के बाहर बुली गर्ल और उसकी दोस्त खड़ी होती हैं। जो बुली गर्ल की लीडर होती है ना उसका नाम चोई मीरा होता है। वो टीचर की बातें सुन रही होती हैं। तभी वहाँ पे यूरा आ जाती है
और चोई मीरा की जो दोस्त होती हैं वो कहती हैं कि तुम क्या पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। तभी चोई मीरा कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी हाईजंग लैब से बाहर आ जाती है और चोई मीरा जो है उसे कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और उसकी दोस्त उसे रोकने लगती हैं कि तुम क्या इससे दोबारा पिटना चाहती हो, उसे जाने दो, वह हमसे अलग है। तभी यूरा हाईजंग का हाथ पकड़कर कहती है कि मेरा नाम यूरा है, मैंने तुम्हें बताया था ना। तुम सियोल से हो ना? सियोल में कहाँ से? गैंगनम शहर से। तुम्हें पता है मेरा भाई भी वहाँ रहता है, पर मैं सिर्फ उससे एक ही बार मिलने गई थी जब वो वहाँ पे शिफ्ट हुआ था। तो हाईजंग कहती है तुम्हारा नाम तुम्हारे ड्रेस पर लिखा है। यूरा कहती है मेरी मोम ना 45 वर्ष की थी जब मैं हुई थी, तो वो हमेशा बीमार और दर्द में रहती थी। तो हाईजंग कहती है तुम्हारा कोई अभिमान नहीं है क्या? यूरा कहती है मुझ में ना अच्छे जीन्स नहीं है, मुझे अपने माँ बाप से ना बुरे ही हिस्से मिले हैं, मुझ में अभिमान है, पर मैं तुम्हें ना पसंद करती हूँ। जब मैं तुमसे मिली ना तो मेरा दिल बहुत तेज से धड़कने लगा, तो मुझे लगता है हमारी किस्मत में मिलना लिखा था और मैं किस्मत पे यकीन रख। तो हाईजंग कहती है क्या तुम लेस हो? यूरा कहती है क्या, जैसे बार में वेट्रेस होती है? फिर वो कहती है नहीं मैं ऐसी जगह नहीं जाती। तो हाईजंग कहती है एक ऐसी लड़की जो लड़कियों को पसंद करती है उसे लेस्बियन कहते हैं। तो यूरा कहती है ओ मैं तो लड़कियों को पसंद करती हूँ, इसका मतलब मैं लेस्बियन हूँ। अच्छा कुछ लड़कियां जो दूसरी लड़कियों को मतलब पसंद नहीं करती तो वो। तभी हाईजंग कहती है तुम बहुत क्यूट हो। अब हमें दादी को दिखाया जाता है जो डॉक्टर के पास होती हैं। तो डॉक्टर के पास जाती हैं, वो अपना चेकअप कराती हैं। तो डॉक्टर कहता है कि आप आगे घूम जाएं जिससे मैं आपका चेकअप कर लूँ। तो आप डॉक्टर कहते हैं फिर आप कब से बीमार हैं? दादी कहती है मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी से ही बीमार हूँ। डॉक्टर कहते हैं फिर आप अब हॉस्पिटल क्यों आई हैं और बताएं आपके क्या क्या लक्षण हैं या क्या दिक्कतें हैं आपको। तो दादी कहती है मुझे खाना पचाने में दिक्कत है, दर्द होता है और कभी कभी ना खाना भी नहीं खाया जाता। डॉक्टर कहते हैं कि आप ना कुछ टेस्ट करा लें। दादी कहती है आप मुझे ऐसे ही कोई दवाई नहीं दे सकते पेन किलर की। तो डॉक्टर कहते हैं फिर आपको हॉस्पिटल ही नहीं आना चाहिए था, आप तो मेडिकल से भी दवाई ले सकती। तो दादी कहती है मेडिकल वाले दवाई नहीं देते ऐसे बिना पर्ची के। डॉक्टर कहते हैं कि आपकी बीमारी के कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है शायद आपके पेट में छेम हो और इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो दादी कहती है टेस्ट में कितने पैसे लगेंगे? तभी डॉक्टर को ना डॉक्टर के पास एक फ़ोन आ जाता है। तो वो कहते हैं हाँ पापा, डायरेक्टर होंग ने क्या कहा, आपने उनसे अभी तक बात क्यों नहीं की? और मैं वहाँ फिर से आऊँगा, ठीक है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें हाईजंग दिखाई जाती है जिसकी छुट्टी हो रही होती है। स्कूल से सब लड़कियाँ बाहर निकल रही होती है। एक लड़का वहाँ पे बाइक लेकर खड़ा होता है, सभी लड़कियाँ उसे देखती है। तभी हाईजंग स्कूल से बाहर आती है और यूरा कहती है लड़का कौन है? यूरा सीओओ के साथ होती है। हाईजंग सोचुल के पास पहुंचती है और सोचुल उससे कहता है कि आ जाओ बाइक पर। तो हाईजंग कहती है तुम मुझे परेशान करना बंद करो, और यहाँ कहकर हाईजंग वहाँ से चली जाती है। यूरा सीओओ से कहती है कि क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं? तभी चोई मीरा वहाँ पर आ जाती है और यूरा के कोहनी मारकर कहती है नहीं ये लड़का तो मेरा है सिर्फ। तो चोई मीरा भाग कर ना सोचुल के पास जाती है, उससे कहती है कि तुम मुझे घर तक छोड़ दो। तभी सोचुल कहता है कि तुम मुझे परेशान करना बंद करो, और यूरा ना सीवू तभी कहती है कि आज तुम मेरे साथ ना मेरे घर चल सकती हो। तो यूरा कहती है नहीं कोई बात नहीं, मैं ना तुम्हें फ़ोन करूँगी, ओके बाय। तभी यूरा भाग कर ना हाईजंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है हाय। तो हाईजंग कहती है तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? तो यूरा कहती है क्या मतलब है, मेरे पास तुम हो ना, और तुमने यूनिफॉर्म नहीं खरीदी क्या अभी तक? तो हाईजंग कहती है यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ से मैं पुरानी यूनिफॉर्म खरीद लूँ। तो यूरा कहती है मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि तुम्हें फ्री में यूनिफॉर्म कहाँ से मिल जाएगी और मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूँगी। तभी सीन चेंज होता है, मिस्टर होंग दिखाए जाते हैं जो अपने कमरे में गाने सुन रहे हो और उनके पास उनके बचपन का खिलौना होता है। तभी वहाँ पे दादी आती हैं। तो दादी कहती है तुमने मुझे आज रात का खाना बनाने के लिए मना क्यों किया, तुम कहीं जा रहे हो क्या? तो मिस्टर होंग कहते हैं कि हाँ मैं सियोल जा रहा हूँ आज शाम को। तो दादी कहती है अपने पापा से मिलने? तो मिस्टर होंग कहते हैं हाँ। तो दादी कहती है क्या तुम गाना बंद कर सकते हो? तो मिस्टर होंग गाना बंद कर देते हैं और कहते हैं कि आज लगता है आपको मुझसे कोई बात करनी है। तो दादी कहती है कि तुमने आज स्कूल में हाईजंग को देखा था, उसकी क्लास टीचर कौन है? तो मिस्टर होंग हंसकर कहते हैं कि उसका क्लास टीचर मैं हूँ। तभी दादी ना उनके सामने झुकने लगती हैं और अपने घुटनों पर बैठ जाती हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि आप ये क्या कर रही हैं? तो दादी कहती है मैं अपनी ज़िंदगी में ना कभी भी अपने घुटनों पर नहीं बैठी, किसी के सामने भी अपने अभिमान को हमेशा ऊपर रखा है। तो मिस्टर होंग कहते हैं प्लीज़ आप खड़े हो जाएं। तो दादी कहती है मैं टीचर और डॉक्टर की ना सबसे ज़्यादा इज्जत करती हूँ। कभी कभी लोग ना जो दूसरे के अतीत के बारे में जानते होते हैं ना, तो वे उन लोगों को उसी से जज करते हैं और उन पर उंगली उठाते हैं, पर टीचर ना ऐसा नहीं करते, उनके लिए उनके सारे बच्चे बराबर होते हैं।
और तभी दादी हाईजन की बात करने लगती है कि जितनी जिंदगी उसने जी है ना उससे ज्यादा अभी उसे जिंदगी जीनी है। मुझे नहीं पता आप हाईजन के बारे में कितना जानते हैं और क्या जानते हैं, आप उसे ना मिटा दीजिए और प्लीज मेरी पोती का ख्याल रखना। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि हाईजन काफी होशियार लड़की है, उसे तारीफ से ज्यादा ना मोटिवेशन की जरूरत है, इसीलिए मैं उसे प्रेरित करता रहता हूँ, तो आप परेशान ना हो। तो हाईजन की दादी कहती है कि जब उसकी माँ जिंदा थी ना तो हमारे पड़ोस के सभी लोग ना हाईजन की काफ़ी तारीफ़ किया करते थे कि हाईजन काफ़ी होशियार लड़की है, वो सभी साइन पढ़ लिया करती थी जबकि उसे किसी ने सिखाया भी नहीं था। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि दादी आज तो आप बहुत अच्छे मूड में हैं, आप बहुत सीधी इंसान हैं, आप हाईजन को नहीं बताना कि हमने क्या क्या बात की है आज उसके बारे में, ठीक है। तो दादी कहती है अरे मेरे पैर दर्द करने, जल्द ही हाईजन भी घर आने वाली होगी। वहीं सीन चेंज होता है, हाईजंग को उसकी दोस्त के घर, यूरा के घर दिखाया जाता है। वो अपने आप को शीशे में देख रही होती है ड्रेस पहने हुए। तभी यूरा आती है और कहती है कि वाह तुम पे तो ड्रेस काफी अच्छी लग रही है, तुम्हें फिट आई है। हाईजंग कहती है कि तुमने दूसरी ड्रेस क्यों खरीदी जब तुम्हारे पास पहले से थी और ये तो तुम्हें सही भी आ जाती। यूरा कहती है कि मैंने ये जानना चाहती थी मेरे माँ बाप मुझसे कितना प्यार करते हैं, इसीलिए मैंने ये ड्रेस कहती। वे दोनों काफी बातें करती हैं, हंसी मजाक करती हैं। तभी हाईजंग को बस में वह वापस घर जा रही होती है और वह यूरा की बातें सोच सोच के ना काफी हंस रही होती है। तभी वो देखती है उसके सामने एक लेडी बैठी हुई है जो प्रेग्नेंट होती है और साथ में उनका बेटा होता है। तभी हाईजंग का स्टेशन आ जाता है, वो लेडी भी उसी स्टेशन पर उतर जाती है और हाईजंग भी वहीं पर उतर जाती है बस से। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और हम जल्दी ही मिलेंगे एपिसोड 2 के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय।